नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि जीतन राम मांझी जो एनडीए के एक बड़े घटक दल हैं वो आज बैठक करने वाले हैं। राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो गई है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हमने आपको बताया था कि राज्य कार्यकारिणी में जो बैठक हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे, जो लोगों के विचार थे, उसे सुरक्षित रखा गया था और जीतन राम मांझी तक सारी बातें पहुंचा दी गई थी। हमने इस विषय पर बात किया था दानिश रिजवान से। उसके बाद हमने अमरेंद्र त्रिपाठी से भी बातचीत किया था और दोनों ने ही एक बात कही थी कि ये बैठक राज्य कार्यकारिणी की है और इस बैठक को लेकर के कोई विशेष बात नहीं है, ये एक सामान्य बैठक है जो संविधान के तहत है। लेकिन इसमें कई सारे बातें सामने आए। सामान्य बैठक में इस बात को लेकर के चर्चाएं हुई कि जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वो बिहार के खास करके गरीब गुरबा और निचले तबके के लोगों का जिस तरह से ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। गरीबों का और ख़ास करके पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के प्रति जिस तरह से जीतन राम मांझी अपनी सोच रखते हैं, उन लोगों के हित हक हुकूक की बात करते हैं, हितों की रक्षा करते हैं, वो इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। सरकार से भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जब हमारी बात हुई तो कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। सीधी तौर पे ये कहा गया कि जीतन राम मांझी पार्टी सुप्रीमो हैं और उन्हें अधिकृत कर दिया गया है कि क्या कुछ होना है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले इस बात साफ तौर पे क्लियर होकर के आ गई कि जीतन राम मांझी पटना नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी गया से ही इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी पटना आएंगे और पटना आकर के वो बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बैठक ख़त्म होने के बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और अपनी बातें रखेंगे उनके सामने। इन सब बातों के बीच में आपको हम लगातार बताते आ रहे हैं कि आज 11:30 बजे से डिजिटल माध्यम से मीटिंग होगी। गया से जीतन राम मांझी और पटना से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन शामिल होंगे। इसके साथ ही विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बातें कही जा रही हैं या छुपाई जा रही हैं, उन बातों के बीच में आज क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमने इस विषय पर फिर से अमरेंद्र त्रिपाठी से बात की और पूछा कि अगर कोई एजेंडा हो तो आप बताएं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी बातें हैं वो पार्टी के बैठक में ही क्लियर की जाएंगी और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मीडिया में बातें आ रही हैं उससे इतर हम बैठक के बाद मीडिया को बताएंगे कि हमने अंतिम फैसला क्या लिया है। और जीतन राम मांझी जी डिजिटल माध्यम से संभव है कि पत्रकारों से बात करेंगे और इसके साथ ही यहाँ प्रदेश में दानिश रिजवान जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पार्टी का पक्ष रखेंगे और बैठक के एजेंडों पर बात करेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या जो राजनीतिक गलियारे में और मीडिया में चर्चा है कि जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इंतज़ार कीजिए, हमारी पूरी नज़र इस मीटिंग पे बनी हुई है। जो कुछ भी होगा हम आपको फौरी तौर पे पहुंचाएंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।